प्यारे विद्यार्थियों, अज दी इस एजुसैट दी विज्ञान कार्यशाला विच तुहाडा स्वागत है। बच्चों, तुसी जानते हो कि पौधों अते जंतुओं दीआं हज़ारां प्रजातियां साडे आस पास लखां साल तो रह रही हैं। यही तो साडी जैविक विभिन्नता है। असी ये भी जानते हाँ कि कई प्रजातियां ने इस धरती ते रहन लई संघर्ष किया, परंतु ओह अज अलोप हो चुकियां हैं। तो विद्यार्थियों, कि तुसी सोच सकते हो कि अजिहा की होया होएगा कि कई प्रजातियां सफलतापूर्वक इस धरती ते चिरकाल दियां रहिंदियां आ रही हैं अते कुछ प्रजातियां अलोप हो चुकियां हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हो तुसी। इसका एक कारण यह रहा होएगा कि जिहड़ियां प्रजातियां हज़ारां सालों तो अपनी होंद नूं सफलतापूर्वक बरकरार रख पाईयां हन, उसका एक कारण जरूर सफल प्रजनन रहा होएगा। ते जिहड़ियां प्रजातियां अलोप हो गईयां, उन्हां दे अलोप होण दा कारण जरूर कि उन्हां नूं प्रजनन दे उन्ने मौके नहीं मिले होने। सो प्रजनन एक अजिहा वरतारा है जिस राही जो प्रजातियां नूं अपनी होंद नूं बरकरार रखण विच सहाई हुंदा है। सो अज आपां इस एजुसैट दी जमात विच यही पढ़ांगे कि प्रजनन की हुंदा है, इसकी की महत्ता है, ये किन्ने प्रकार दा हुंदा है, ते स्पैशली जिहड़ा अलिंगी प्रजनन है उस दियां कुछ विधियां बारे इस क्लास विच आपां अध्ययन करांगे। सो सब तो पहला प्रजनन पौधों अते जंतुओं का अपने जिहे जीवां नूं पैदा करना प्रजनन अखवाउंदा है। विखाए चित्र विच तुसी वेख रहे हो कि ब्रायोफिल्म, जिसनूं पत्थर चट भी आखदे हन, उस दे पत्ते दियां नॉचिस ते उसदे ही वर्गे जीव पत्थर चट पैदा हो रहे हैं, जो कि अलिंगी प्रजनन है। इसी प्रकार होर जीव भी अपने जिहे जीव पैदा करते हैं। सो पौधों अते जंतुओं का अपने जिहे जीवां नूं पैदा करना प्रजनन अखवाउंदा है। बच्चों, जिवें कि पहला असी गलबात कर चुके हाँ कि प्रजनन का की महत्व है। आपां जानते हाँ कि प्रजनन प्रजातियां दी होंद नूं बरकरार रखण विच सहाई है। कई प्रजातियां जो अज इस धरती तो अलोप हो चुकियां हैं, जिवें कि डोडो, डायनासौर, उन्हां नूं जरूर ही प्रजनन दे कुछ मौके घट मिले होणगे। इसी प्रकार तुसी वेख रहे हो कि साडा नैशनल एनिमल रॉयल बंगाल टाइगर, जिन्हों असी बाघ के नाम तो जानते हाँ, वह भी अज खात्मे की कगार ते है अते उसका प्रजनन करवाउण लई वख-वख जंगलात मंत्रालय वालों उपराले किए जा रहे हैं। सो प्रजनन तो बिना किसी भी प्रजाति के जीवां की होंद खत्म हो जाएगी। प्रजनन दियां किस्मां। प्रजनन मुख्य तौर पर दो प्रकार का हुंदा है, लिंगी अते अलिंगी। जिहड़े जीव संतान पैदा करन लई नर अते मादा जिन्हां विच दोवां दी लोड़ होवे उसनूं लिंगी प्रजनन आखदे हन। विखाए फुੱਲ विच ये दो लिंगी फुੱਲ दी उदाहरण है, जिस विच नर भाग अते मादा भाग दिखाए गए हैं। नर भाग दे विच स्टेमन, जिहदे दो भाग अगे एंथर अते फिलामेंट, अते मादा भाग विच पिस्टल दे विच तीन भाग स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। सो नर भाग अते मादा भाग जिथे प्रजनन लई दोवें ही पार्टिसिपेट करन उसनूं लिंगी प्रजनन आखदे हन। जद कि जीवां दे विच प्राणियां दे विच मादा तो एग और नर तो स्पर्म दोनों मिलके जायगॉट, जिसनों युगमनस बोलते हैं, वो बनता है, जिस दे विकास तो बाद अगे भ्रूण अते फिर बच्चे का विकास हुंदा है। मनुख विच संतान उत्पत्ति लिंगी प्रजनन राही ही हुंदी है। इस दे विपरीत अलिंगी प्रजनन लई नवीं पीढ़ी की सिरजना लई नर अते मादा दोहां दी लोड़ नहीं, सगों एक ही जीव अपने जिहे जीव पैदा करन विच समर्थ हुंदा है। खमीर, उल्ली, हाइड्रा, स्पायरोगायरा, इन्हां सारियां विच अलिंगी प्रजनन हुंदा है। भाव
दो जीवां दी प्रजनन या नवी जाति पैदा करने लई लोड़ नहीं हुंदी। सो इस कार्यशाला दे विच असीं मुख तौर ते अलिंगी प्रजनन दीआं कुछ विधियां जिवें खमीर विच बडिंग, उल्ली विच बीजाणु बनाउणा, पत्थर झट, गन्ना, आलू, मनी प्लांट विच कायक प्रजनन ਅਤੇ एक अलिंगी प्रजनन की बहुत ही खास किस्म टिशू कल्चर जिसनों माइक्रो प्रोपेगेशन या क्लोनिंग भी आखते हैं बारे अध्ययन करांगे। सब तो पहला असी खमीर विच अलिंगी प्रजनन बारे पढ़ांगे। बच्चों, खमीर एक प्रकार की एक सैली उल्ली है। सो ये लिए सानू जो समान चाहिए है उस दे विच खमीर का सैंपल, खंड, बीकर, कच की छड़, परख नली, रू, स्लाइड्स, कवर स्लिप, स्टेन ਅਤੇ संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लोड़ है। आओ आपां एक गतिविधि किरिया के माध्यम नाल वेखीए कि प्रयोगशाला दे विच खमीर की बडिंग का सैंपल किदां तैयार किया जाता है। सब तो पहला साडे कोल पानी लेना है। पानी दे विच असी कुछ चीनी मिलाने हाँ। कच की स्लाइड दे नाल इस चीनी नूं मिलाया जाता है। सो चीनी वाला घोल असी पहला ही तैयार किया है। इस घोल दे विच असी कुछ ईस्ट पाउडर जिहड़ी एक सैली उल्ली है ये कुछ मात्रा विच पाउने हाँ। इसका तापमान लगभग 37 डिग्री सैल्सीयस के उत्ते ये खमीर प्रजनन करता है। इस सैंपल नूं असी लगभग 4 तो 6 घंटे तक पए रहन देना है ते उस तो बाद यह सैंपल दी एक ड्रॉप लैके असी कच की स्लाइड उपर रखनी है। कच की स्लाइड ते खमीर की एक ड्रॉप रखने तो बाद उसके उपर असी सैफरानिन स्टेन दी एक ड्रॉप पानी है। अते कुछ सैकेंड बाद इस दे उत्ते एक कवर स्लिप रखनी है। जे वध स्टेन होवे तां उसनूं फिल्टर पेपर दे नाल साफ कर देना है अते इस स्लाइड नूं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दे लो पावर हेठा रेख के फोकस करना है। फोकसिंग तो बाद जो साडे सामने दिखाई देवेगा उस दे विच असीं स्पष्ट तौर पर देख सकते हाँ कि एक सैली उल्ली खमीर ने अपने नाल ही सैल नूं विभाजित किया। उसके केंद्रक की विभाजन हुई, हौली हौली केंद्रक दोनों सैलों के विच बराबर मात्रा दे विच डिस्ट्रीब्यूट होया अते एक सैल तो दो सैल बन गए। बच्चों, तुसी देख पा रहे हो कि इस जगह ते कई कलोनियां खमीर के सैलों दियां विखाई दे रही हैं। इसी तरह ऊपर भी स्लाइड दे विच खमीर की कलोनी विखाई दे रही है। सो एक ही सैल अपने जहे सैलों नूं होर सैलों नूं पैदा करन दे विच समर्थ है। सो ये एक प्रकार की अलिंगी प्रजनन है। इस किरिया लई सब तो महत्वपूर्ण गल यह है कि
इसका तापमान 37 डिग्री सैल्सीयस के लगभग होना चाहिए है, नहीं तो सानू सिर्फ एक सैली खमीर ही विखाई देगा, बडिंग नहीं विखाई देगी। सो सारे किरिया नू 37 डिग्री सैल्सीयस के आस पास ये बडिंग है जिहड़ी वो बहुत ही वधिया तरीके नाल दिखाई दिंदी है। सो ये जिहड़ी प्रोट्यूबरेंस एक आउटग्रोथ ये सैल के बाहर वधी है, इसनू बड कहते हैं। सो खमीर दे विच बडिंग राही अलिंगी प्रजनन हुंदा है। खमीर असी सोचते होवांगे कि सानू इस खमीर दा कित्थे लाभ होवेगा। विद्यार्थियों, असी सारे कुलचे बहुत ही चाव नाल खाने हाँ। चित्र विच दिखाई दे रहा है कि जिहड़े केक ने, ब्रैड है, रस है, बंद ने, होर पिज़्ज़ा ने। सो एक बेकरी उद्योग दे विच खमीर दी एक बहुत वड्डी महत्ता है। इसी प्रकार खमीर दा उपयोग शराब उद्योग दे विच भी कीता जांदा है। साडे घरां दे विच अक्सर असी पूड़े ते मालपुए जदों बनाउने आ उहदे विच भी आटे दे विच खमीर मिलाया जांदा है। हलवाई इस नूं जलेबियां दे विच मिलाउंदे हन। सो असी कह सकते हैं कि साडे जीवन दे विच खमीर एक बहुत ही वड्डी रोल प्ले करदा है। सानू कई खाद्य पदार्थां दे विच इसका इस्तेमाल हो रहा है। जद ध्यान नाल देखिया जावे तां खमीर भोजन के पदार्थ उत्ते विच मौजूद जिहड़ी शुगर हुंदी है, ग्लूकोस, उसनूं खमीरन किरिया के दौरान इथाइल अल्कोहल अते कार्बन डाइऑक्साइड दे विच बदल दिंदा है। यही कारण है कि डबल रोटियां अते बंद दे विच तुसीं छोटे छोटे टोए वेख सकते हो। इन्हां दे विचों दी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है ते यह सारा कुछ ईस्ट सैल करते हैं। इस प्रक्रिया नूं खमीरन प्रक्रिया आखते हैं। सो आओ हुण असी उल्ली जिहड़ी कि मल्टी सैलूलर है उस दे विच प्रजनन कर देखिए कि किस तरीके का हुंदा है। सब तो पहला ब्रैड दे उत्ते जिहड़ी उल्ली लगदी है उसनूं राइजोपस आखते हैं। इसलिए सानू लोड़ींदा समान जो चाहिए है किरिया लई वो है उल्ली दा सैंपल। जिहड़ी उल्ली लगी होवे किसी खाद्य पदार्थ नूं, सानू एक फोरसेप यानी चिमटी चाहिए है, कच दी स्लाइड, कवर स्लिप अते संयुक्त सूखमदर्शी। सो आओ किरिया राही वेखदे हां कि स्लाइड उल्ली दी राइजोपस दी स्लाइड असी टैंपरेरी किद्दां माउंट तैयार करांगे। सब तो पहला तुसीं वेख सकते हो कि साडे कोल एक ब्रैड है। ब्रैड ते उल्ली लगन लई दो शर्तां दी जरूरत है। सब तो पहला ह्यूमिड इन्वायरनमेंट, नमी युक्त वातावरण चाहिए। जे ब्रैड किते ओपन पई रहिंदी है तां जिहड़े हवा दे विच उल्ली दे स्पोर्स हैं, बीजाणु हैं, वो इस ब्रैड दे उत्ते आउंदे ने ते इस ब्रैड दे उत्ते वो आके ग्रो करते हैं। सो ये साडे कोल उल्ली लग्या सैंपल है। उल्ली सब तो पहला फोरसेप नाल असी उल्ली दा एक कुछ पोर्शन फोरसेप की मदद दे नाल चक के कच की स्लाइड ते रखते हाँ अते उस दे उपर एक कवर स्लिप रख के असी उसनूं संयुक्त माइक्रोस्कोप या डाइसैक्टिंग माइक्रोस्कोप दे विच भी वेख सकते हैं। साडे कोल एक मैग्नीफायर भी है, इस दे नाल भी बच्चों नूं उल्ली विखाई जा सकती है। सो इस तरीके नाल दूसरा जदों इसदा सैंपल तैयार करना है उल्ली का तद इसनूं ह्यूमिड प्लेस दे विच रखना है ते डार्क प्लेस दे विच रखना है ते पैस्ट तो बचाउणा है क्योंकि खाद्य पदार्थ है। सो जदों आपां माइक्रोस्कोप दे थल्ले देखांगे तां सानू कुछ ऐदां दे बल्ब वर्गियां संरचनावां दिखणगियां। सो उल्ली दे जिहड़े स्पोर्स हैं उन्हां दे विचों हाइफी निकलदे आ। हाइफी निकल के एक जाल वर्गी संरचना बनाउंदे आ जिस नूं असीं माइसीलियम बोलते हैं। तो हाइफी के उपरले पासे स्पोरेंजियोफोर बनता तो उपर एक स्पोरेंजियम बनता जिसनों असी बीजाणु कोश आखते हैं। ये बीजाणु कोशों के सैकड़ियां की तादाद दे विच स्पोर्स होंदे हन। जदों ये मैच्योर हो जाते हैं तद ये बीजाणु कोश फट जाता है अते ये फिर दोबारा हवा दे विच चले जाते हैं। सो इस प्रकार
ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਲੀ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਲੀ ਦੇ ਰੋਗ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁਕਸੀਨੀਆ ਵੀਟ ਰਸਟ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੂ ਦਾ ਲੇਟ ਬਲਾਈਟ ਆਫ ਪੋਟੈਟੋ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡੰਗਰ ਪਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਖੋੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉੱਲੀ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਤੂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਉੱਲੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਮੀਰਨ ਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਉੱਲੀ ਈਸਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਵਾਈਨ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਲੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਉੱਲੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉੱਲੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਫਲੇਮਿੰਗ ਨੇ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨੀਸੀਲੀਅਮ ਨੋਟੇਟਮ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਪੈਨਸਲਿਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਲੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਰੂਮ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਲੀ ਮ੍ਰਿਤਹਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮਰੇ ਗਲੇ ਸੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਚੱਕਰ ਦਾ ਭਾਗ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਅਗਲੀ ਅਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ। ਕਈ ਪੌਦੇ ਦੇ ਤਣੇ, ਜੜ ਜਾਂ ਪੱਤੀਆਂ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਪੌਦੇ ਦੀ ਕਾਇਆ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਜੜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਣੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੱਤੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੂਬਹੂ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਦੋ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਕਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਲਮ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਦਾਬ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਿਉਂਦ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਣੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਲੂ ਲਓ, ਚਾਕੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਟੁਕੜੇ ਕਰੋ ਕਿ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਡ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਲੀਆਂ ਰਹਿਤ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੇ ਦੀ ਰੂੰ ਦੀ ਪਤਲੀ ਪੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਆਓ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੂੰ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਲੂ ਹੈ। ਉਸ ਆਲੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਆਲੂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੱਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਲੂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਲੇਸ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਡ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਟੁਕੜੇ ਵਿੱਚ ਬੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਸੋ ਆਲੂ ਇੱਕ ਤਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਆਲੂ ਵਿੱਚ ਤਣੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੁਕੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਹੈ
ਔਰ ਇਸ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਲੇਸਸ ਐਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੋਡਸ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਡਸ ਤੋਂ ਪੌਦੇ ਦਾ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨੋਡ ਤੋਂ ਨੋਡ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੋਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। परंतु जे असी इसी प्रकार इंटरनोड नूं कटदे हां कल्ली नूं तां इंटरनोड तो इंटरनोड इस तो नवा पौधा नहीं डिवेलप होएगा। सो जिन्नियां नोड्स होणगियां तुसीं देख सकदे हो, जिन्नियां नोड्स इत्थे दिखाई दे रहीआं ने उन्नियां नोड्स तो नवे पौधे डिवेलप हो जाणगे। सो एक कायक प्रजनन, एक अलिंगी प्रजनन ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹरण है जिस दे विच कलम की जा रही है, कटिया जा रहा है और नोड्स का होना इस दे विच जरूरी है। चित्र विच नोड्स ते विखाया गया है। इसी प्रकार साडे कोल पत्थर चट दा एक बूटा है। तुसी वेख सकते हो कि इस पत्थर चट दे पत्ते ते कुछ नॉचेस हुंदियां ने जिथे नवे बूटियां दा विकास हुंदा है। तुसी देख सकते हो ये पत्थर चट दे बूटे दे विच सैकड़ां दी तादाद दे विच अलिंगी प्रजनन राही ये नवे बूटे बन रहे हैं। इस प्रकार हज़ारां ही बूटे तैयार किए जाते हैं अलिंगी प्रजनन राही। हौली हौली ये सारे नवे बूटे एक दिन अलग पत्थर चट के रूप में पैदा हो जाएंगे। तुसी ये पत्थर चट साडे आम पाया जाता है और अक्सर इस पत्थर चट का जिहड़ा उपयोग है वह किडनी दियां पत्थरियां नूं दूर करने लई काफ़ी उपयोगी साबित होंदा। सो असी कायक प्रजनन के लाभां बारे पढ़ांगे कि कायक प्रजनन द्वारा उगाए गए पौधों के बीज द्वारा उगाए गए पौधों नालों फुल अते फल घट समय विच लगन लगते हैं। बच्चों साडे कोल आलू के बीज भी होंदे हन, लेकिन इह चित्र विच विखाया गया है आलू के बीज, लेकिन ये बीजां तो आलू बहुत देर बाद विकसित होणगे। जे आलू नूं किसान सीधे ही खेत विच बीज दिंदा है तां इस प्रकार फल अते फुल लगन विच घट समा लगता है। इसे तरह पैदा होए सारे पौधे अनुवांशिक रूप विच पितर दे समान हुंदे हन। यह तकनीक उन्हां पौधों विच वरती जाती है जिन्हां दे बीजां विच पुंगरण या वधन की समर्था घट हुंदी है। सो एक साडे कोल कायक प्रजनन दे एक होर उदाहरण गन्ना भी है। तुसी इस गन्ने दे बूटे नूं वेख सकते हो कि इहदियां पोरियां दे विच आह वाला पोर्शन इंटरनोड है अते नोड्स तो नवे बूटे विकसित हो रहे हैं इत्थों भी। सो गन्ना लगांदे समय अलग अलग जिहड़े नोड्स ने ये एक ही पौधे तो तैयार कर लए जांदे ने अते उन्हां नूं लगा दिता जांदा है। इस प्रकार तुसीं देख सकते हो इस चीज़ में जो जमीन दे विच बीजा जाएगा जिहदे विच एक नोड होवे, इस तरह कायक प्रजनन होवेगा। सो अगे असी कुछ आओ प्रश्नां दा उत्तर दईए। खमीर या यीस्ट एक किस्म दी डैश है, बिल्कुल सही उल्ली। खमीर दा उपयोग किस विच नहीं किया जाता? बेकरी, शराब उद्योग, घरेलू रसोई या दही जमाउण विच? तुसी बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, दही जमाउण विच। खमीर विच किस विधि राही प्रजनन हुंदा है? बीजाणु बनाउणा, दो खंडन, बडिंग, कायक प्रजनन। सही, खमीर विच बडिंग राही कायक प्रजनन हुंदा है। सो मैनूं आस है
ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਤੇ ਅਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਲਾਭਦਾਇਕ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਧੰਨਵਾਦ।